इंतजार खत्म हुआ। सालों का इंतजार, हजारों खबरें और लाखों उम्मीदें, टाटा सिएरा वापस आ रही है। और भाई लोग, इस बार ऐसे स्टाइल में आ रही है ना जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज इस वीडियो में अपन पर्दा उठाने वाला है सिएरा के उस रात से, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पहली बार स्पाई तस्वीरों से वो सब कुछ सामने आया है जो टाटा अब तक छुपा रही थी। वो तीन स्क्रीन वाला डैशबोर्ड, वो एकदम मक्खन जैसी सीटें और वो भविष्य की झलक देने वाला डिजाइन। क्या यह कार क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा की छुट्टी कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह अगले महीने लॉन्च हो रही है? पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक, कौन सा मॉडल आपके लिए एकदम सही होगा? बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज सिएरा की पूरी कहानी आपके सामने होगी, एकदम बिंदास स्टाइल में। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने मार्केट में आग लगा दी है, इसका इंटीरियर। जो तस्वीरें लीक हुई हैं वे भले ही थोड़ी धुंधली हैं, लेकिन उनमें जो दिख रहा है वो भारतीय कार बाजार के लिए बिल्कुल नई चीज है। कार के डैशबोर्ड पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी तीन स्क्रीन लगी हुई है। ये कुछ ऐसा है जो हमने अब तक सिर्फ मर्सिडीज जैसी बहुत महंगी और रिसेंटली लॉन्च महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार में ही देखा है। आने वाली XUV 700 में भी आपको यही चीज दिखेगी। खैर, टाटा ने इस टेक्नोलॉजी को एक ऐसी कार में लाकर खड़ा कर दिया है जो करोड़ों की नहीं बल्कि लाखों की होगी। चलो एक एक करके इन तीनों स्क्रीन को समझते हैं। सबसे पहली स्क्रीन है ड्राइवर के ठीक सामने, जिसे हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहते हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें कार की स्पीड, इंजन की जानकारी, नेविगेशन के इशारे और कार से जुड़ी हर छोटी बड़ी चेतावनी दिखाई देगी। इसका डिजाइन बहुत ही मॉडर्न और साफ सुथरा लग रहा है। अब आते हैं बीच वाली यानी मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर। ये स्क्रीन काफी बड़ी और चौड़ी है और डैशबोर्ड के सेंटर में लगी है। यहीं से आप कार के म्यूजिक, नेविगेशन, क्लाइमेट कंट्रोल और दूसरे सभी मेन फंक्शंस को कंट्रोल कर पाएंगे। इसको चलाने का तरीका टाटा की नई गाड़ियों जैसा ही लग रहा है, जो काफी आसान और तेज है, एकदम मक्खन जैसा। लेकिन असली जादू तो तीसरी स्क्रीन में है भाई। ये स्क्रीन आगे बैठे यात्री यानी को पैसेंजर के लिए दी गई है। ये एक बहुत ही जबरदस्त और अनोखा फीचर है। इस स्क्रीन पर को पैसेंजर अपना मनोरंजन कर सकता है, जैसे कि वीडियो देखना या गाने सुनना, और शायद नेविगेशन में भी ड्राइवर की मदद कर सकता है। ये फीचर इस कार को अपने सेगमेंट में सबसे अलग और सबसे मॉडर्न बना देगा। सोचो, लंबा टूर है, ड्राइवर कार चलाने पर ध्यान दे रहा है और साथ बैठा यात्री बिना उसे परेशान किए अपनी पसंदीदा फिल्म देख रहा है। यह अनुभव ही कुछ और होगा। अब सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, डैशबोर्ड का पूरा डिजाइन ही बहुत जोरदार है। ये एक लेयर्ड डिजाइन है जिसमें अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर का हिस्सा गहरे रंग का है, जबकि बीच में एक हल्का ग्रे या बेज रंग का पैनल है जो केबिन को एक हवादार और खुला एहसास देता है। कार का स्टीयरिंग व्हील भी बिल्कुल नया है। ये 2 स्पोक वाला डिजाइन है, जैसा हमने टाटा कर्व और हैरियर EV में देखा है। इसके बीच में टाटा का लोगो भी जलता हुआ दिख सकता है, जो रात के समय केबिन को और भी खूबसूरत बना देगा। स्टीयरिंग पर ही म्यूजिक, फोन और शायद अडास जैसे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन दिए गए हैं। सेंटर कंसोल यानी दोनों सीटों के बीच की जगह भी बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है। इसमें एक छोटा गोल घुमाने वाला गियर सिलेक्टर दिख रहा है, जो यह बताता है कि यह कार का ऑटोमेटिक या इलेक्ट्रिक मॉडल हो सकता है। उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और दूसरे जरूरी बटन दिए गए हैं। कुल मिलाकर अंदर से देखने पर यह कार किसी भविष्य की कार का एहसास कराती है। टाटा ने डिजाइन, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी तीनों ही मामलों में एक लंबी छलांग लगाई है। ऐसा लगता है कि टाटा का लक्ष्य सिर्फ एक SUV बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव देना है जो लोगों को सालों तक याद रहे। चलिए अब केबिन से बाहर आते हैं और कार के बाहरी लुक पर एक नजर डालते हैं। हालांकि कार पूरी तरह से कैमोफ्लेज यानी एक खास तरह के स्टिकर से ढकी हुई है, फिर भी इसका आकार और डिजाइन काफी हद तक समझ में आ रहा है। इसका डिजाइन बहुत हद तक वैसा ही है जैसा टाटा ने ऑटो एक्सपो 2025 में दिखाया था। ये एक बड़ी और ऊंची SUV है जिसका रोड पर रौब बहुत दमदार होने वाला है। सामने की तरफ इसमें टाटा की नई गाड़ियों वाली पहचान साफ दिखती है। एक पतली पूरी चौड़ाई में फैली हुई LED लाइट की पट्टी होगी जो दिन में जलने वाली लाइट यानी DRL का काम करेगी। मेन हेडलैम्प बम्पर में नीचे की तरफ दिए गए हैं, जो आजकल का ट्रेंड है। ये डिजाइन कार को एक बहुत ही मॉडर्न और कड़क लुक देता है। साइड से देखने पर इसका आकार काफी बड़ा लगता है। ये कार लगभग 4.4 मीटर लंबी हो सकती है, जो इसे हुंडई क्रेटा से थोड़ी बड़ी और ग्रैंड विटारा के करीब रखती है। इसके टायर भी बड़े आकार के हैं और उनका डिजाइन भी काफी स्टाइलिश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्या इसमें पुरानी सिएरा वाला वो यादगार यानी खास डिजाइन और बड़ी सी घुमावदार कांच की खिड़की होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसे टाटा ने बड़ी ही चालाकी से इस कैमोफ्लेज के पीछे छिपा रखा है। तस्वीरों में पीछे का हिस्सा पूरी तरह से ढका हुआ है, जिससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना है कि टाटा उस क्लासिक डिजाइन को एक मॉडर्न रूप में वापस लाएगी, जो इस कार की सबसे बड़ी पहचान बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह कार सड़कों पर किसी और ही दुनिया की लगेगी और लोगों को अपनी ओर खींचेगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी कार की जान होती है, उसका इंजन। एक शानदार डिजाइन और बेहतरीन इंटीरियर तभी काम का है जब कार में चलने के लिए एक दमदार इंजन हो, और इस मामले में भी टाटा कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। टाटा सिएरा 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 तरह के इंजन ऑप्शन के साथ आ सकती है, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। उम्मीद की जा रही है कि सिएरा में टाटा का बिल्कुल नया 1.5 लीटर